बलरामपुर के एक स्वास्थ्य कर्मचारी का शव कोतवाली थाने के बाथरूम में मिला। युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि मृत युवक की पत्नी लापता थी और इसी मामले में पुलिस उसे 10 से 15 दिनों से लगातार बुलाकर पूछताछ कर रही थी। गुरुवार को आज फिर उसे थाने बुलाया गया, लेकिन उसका शव बाथरूम की खिड़की में गमछे से लटका मिला। इसकी जानकारी जैसे ही मिली, स्थानीय लोग नाराज हो गए और थाने में उग्र प्रदर्शन हुआ। बेकाबू भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया, आगजनी भी की। वहीं आप देखिए किस तरह से थाने के बाहर लगी रेलिंग तोड़ दी गई। मामले में सरगुजा आईजी का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और उपद्रवियों पर एक्शन लिया जाएगा। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने जांच कमेटी का गठन करने की भी बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसमें विस्तृत दिशा निर्देश है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, उसके अनुरूप इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट घटना में पंचनामा करेंगे एवं अन्य जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि इसमें किसी की भी लापरवाही, किसी भी पुलिसकर्मी की तत्काल लापरवाही पाई जाती है तो उसमें तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं इस घटना को दबाने का प्रयास कर रही थी। उसी का आक्रोश है ग्रामीणों ने थाने में पथराव किया। अब सूरजपुर के बाद बलौदा बाजार, फिर कवर्धा, लोहारीडी, फिर सूरजपुर का बलरामपुर। इसलिए हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया। इस मामले को उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यह मृत्यु जो है संदेहास्पद है। बड़ा से बड़ा भी कोई इसमें दोषी अधिकारी भी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जांच में आप पूरा सहयोग करें और पूरे शांति व्यवस्था बना के रखें, संयम से काम लें। सरल, सहज और शांत माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में इन दिनों लोगों का गुस्सा बेकाबू होता जा रहा है। बेकाबू भीड़ के आगे खाकी बेबस नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में हुई ऐसी कई घटनाओं से यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये हो क्या रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे बीते 4 महीने में ऐसे कई मौके सामने आए हैं। पहली तस्वीर बलरामपुर जिले की है। ये आज की तस्वीर है। थाने के बाथरूम में एक युवक फांसी लगा लेता है। उसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने में तोड़फोड़ कर दी और पुलिस को फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। भीड़ को तितर बितर किया गया। दूसरी घटना भी आपको याद ही होगी। यहां 14 अक्टूबर को प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या से गुस्साए लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। लोगों के आक्रोश का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम तक को दौड़ा दिया था। इससे पहले कवर्धा की भी आपको स्थिति याद है। 15 सितंबर को लोहारीडी में फांसी पर लटकी लाश मिलने के बाद ग्रामीणों ने उप सरपंच के घर को फूंक दिया था और गांव में पहुंचे पुलिस बल पर भी हमला कर दिया गया था। और ऐसी ही तस्वीर 10 जून को भी सामने आई थी और ये तस्वीर थी बलौदा बाजार की, जब बेकाबू भीड़ ने कलेक्ट्रेट में आग लगा दी थी। देश में संभवतः इस तरह का यह पहला मामला था जब प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट को ही फूंक दिया हो। तो बलरामपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने में आज जिस तरह से प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई, स्वास्थ्यकर्मी की मौत के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उग्र भीड़ ने न सिर्फ पथराव किया बल्कि थाने में भी पत्थरबाजी की। थाने के सामने लगे रेलिंग को उखाड़ कर फेंक दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रही थी। उसके बाद हमारे जो सहयोगी हैं वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो कांच के टुकड़े हैं जो आपको दिख रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो कोतवाली थाना का गेट है, जो खिड़कियां हैं, इस पर पत्थरबाजी हुई है, इसे तोड़ा गया है और नीचे भी कांच के काफ़ी जो टुकड़े हैं वो बिखरे हुए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये बड़े बड़े कांच के टुकड़े हैं। इस पर पैदल चलना भी बेहद मुश्किल है और उसी उग्र भीड़ ने यहाँ पर पत्थरबाजी की है। और पत्थरबाजी करने के बाद जब पुलिस की लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। और अब मैं आपको आगे का दृश्य
दिखाऊंगा कि किस तरह से भीड़ अभी भी सड़क पर मौजूद है। तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग 343 का ये दृश्य है। पुलिस की टीम आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। एडिशनल एसपी, डीएसपी, टीआई, सब इंस्पेक्टर, इस रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आरक्षक और प्रधान आरक्षक की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए सब लोग अपने हाथ में जो डंडे हैं उसे लेकर मौजूद हैं। थोड़ा सा जगह देंगे। ये देखिए ये पूरा जो दृश्य है, भीड़ को दूर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की टीम बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर तैनात है। आसपास के थानों की भी पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद अभी फिलहाल जो भीड़ है उसे नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस भीड़ को नियंत्रित किया जाए और आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस इस भीड़ पर कैसे नियंत्रण पाती है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।